कई बच्चे भागते हैं मैथ से कि मैथ्स हार्ड है, कैसे करें। तो इसीलिए उसको फेस करो। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पीछे होते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? कई बार हिंदी मीडियम वाले फील करते हैं कि हम तो पीछे हैं इंग्लिश वालों से। भाई सिलेक्शन नहीं, रैंक के पीछे भागो, रैंक मिलेगी, सिलेक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मिलवाते हैं आपको सीपीओ 2023 के एक सिलेक्टेड स्टूडेंट से। बच्चे पंकज, यस सर। ऑफलाइन बैच में थे आप? यस सर। बैच कोड क्या था आपका? F14 सर। F14 बैच में पढ़े थे पंकज, और आज फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे इनको मिला है सीआरपीएफ डिपार्टमेंट। यस सर। तो पहला अटेम्प्ट था आपका यस सीपीओ सर, का? पहला अटेम्प्ट। इससे पहले आपने कोई गवर्नमेंट जॉब दी है? नो सर, FCAT वगैरह एग्जाम दिए थे, लेकिन SSB के लिए गया नहीं सर। एसएसबी के लिए गए नहीं? नहीं। तो एफकेट का क्या वो बच्चे? सर FCAT हो गया था, 210 नंबर आए थे इस बार। अच्छा, दूसरी बार 210 नंबर हाँ, आए थे। yes sir। एसएसबी आपने दिया नहीं? SSB के लिए नहीं जा पाए सर, ट्रेन की टिकट नहीं हो पाई थी इसीलिए। अच्छा, ट्रेन की टिकट नहीं हो पाई थी, इसके क्योंकि कारण सर आपने वेटिंग, गांधीनगर एक ही ट्रेन जाती है, उसमें अच्छा। वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। तो 700 ट्रेन की टिकट नहीं थी, इसके कारण आप इंटरव्यू नहीं देने गए, Yes, एसएसबी नहीं देने yes, गए। sir। चलो भाई, ये रीजन बन गया, फिर इधर सिलेक्शन हो गया है। यस सर, इधर तो सीपीओ में आपका सिलेक्शन हुआ, फैमिली का रिएक्शन कैसा था? सर फैमिली का रिएक्शन बहुत बढ़िया था। बच्चे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर राजस्थान से। राजस्थान? राजस्थान में हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ में भादरा से। आप भादरा से बिलोंग Yes, करते हो? sir, आपके पास अरे ही मैं भी भादरा से हूँ। तो भाई भादरा से लड़का सिलेक्शन ले गया सीआरपीएफ में, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो फैमिली का रिएक्शन कैसे था? सर फैमिली वाले सारे खुश थे, बढ़िया रिएक्शन। पहले तो एक लाइन फैमिली का रिएक्शन, वो भी राजस्थानी लैंग्वेज में बता दे मेरे भाई। सर एक नंबर रिएक्शन हो। एक नंबर रिएक्शन हो। पापा क्या करते हैं बच्चे? पापा बिजनेसमैन है सर। पापा बिजनेसमैन है, मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो फैमिली का रिएक्शन कैसे था? मतलब पापा खुश थे, मम्मी खुश थे? सर पापा का तो ये रहता है, तू कर ही लेगा, जो भी करना है तेरे को कर ही लेगा। तो उनका वैसे कोई वो खास रिएक्शन नहीं था, कहते मेरे को तो पता ही था तू अच्छा, कर लेगा। मम्मी का रिएक्शन बहुत बढ़िया था। मम्मी का रिएक्शन बहुत अच्छा मम्मी था। खुश हो गई बिल्कुल, कि हमारे गांव से तो वैसे ही इतने बंदे निकलते नहीं, मतलब हेड कांस्टेबल वगैरह ही निकलते हैं, तो ये SI की पोस्ट मिल गई। सारे गांव वाले भी खुश थे, सब बढ़िया था। यार मैं भी उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आपको मिला सीआरपीएफ डिपार्टमेंट। फैमिली में और कौन कौन है? सर फैमिली में भाई है, एक छोटा भाई है और क्या एक करता बड़ी है भाई? बहन है। छोटा भाई कॉलेज कर रहा है अभी, अच्छा। और बड़ी बहन MBBS कर रही है। MBBS कर दिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहली गवर्नमेंट जॉब है फैमिली में? यस सर, पहली नहीं, वैसे तो दादा भी थे, लेकिन पापा बिजनेसमैन थे, तो दादा की फिर बाद आपकी बारी मेरी आई। है। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चे स्कूलिंग के बारे में बताइए। पहले तो मैं भादरा में ही पढ़ा था। नहीं, आप स्कूल का नाम भी बता सकते हो, मुझे भादरा के सारे स्कूल के बारे में पता है। भादरा में PDN करंट पब्लिक स्कूल है, बिल्कुल। वहाँ से पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद मैं 6th में चला गया था मिलिट्री स्कूल में, अच्छा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में। अच्छा। तो वहाँ से 9th तक फिर मेरे को वहाँ पे टाइफाइड हो गया था, इसीलिए मेरे को वो छोड़ना पड़ गया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं चला गया बिरला स्कूल पिलानी में। ठीक है। तो वहाँ से मेरी 12th हुई थी। ठीक है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन DU से की है, जाकिर हुसैन कॉलेज से। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2023 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। तो CGL भी दिया था आपने? CGL नहीं दिया था। CGL नहीं दिया था। FCAT के बाद सिर्फ और सिर्फ CPO? CPO, यस सर। चलिए, फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था, कह सकते हैं। स्कूलिंग भी आपकी इंग्लिश मीडियम में रही है? हाँ यस सर, इंग्लिश मीडियम रही है। तो ऑनलाइन भी आपकी कुछ हेल्प हुई या सिर्फ आपने ऑफलाइन पढ़ा है? नहीं सर, मैंने ऑफलाइन ही पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं हाँ। पड़ती थी, ऑफलाइन पढ़ने के बाद हाँ। ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ। आपको। तो मैथ्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैथ्स के बारे में सर, मैंने तो अजय राणा और पुष्पेंद्र सर को ही फॉलो किया है। अजय राणा सर और पुष्पेंद्र सर को हाँ, फॉलो किया, और उनकी वजह से नंबर भी अच्छे आ गए थे। कई बच्चे भागते हैं मैथ्स से कि मैथ्स हार्ड है, कैसे करें। नहीं सर, भागोगे फिर वो उतनी ज़्यादा दिक्कत करती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना भागोगे वो दिक्कत ही करेगी। तो इसीलिए उसको फेस करो। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश? इंग्लिश में सर नीतू मैम से पढ़ा था मैं। नीतू मैम से पढ़े थे। जो भी टॉपर या फिर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट आता है, एक बुक कॉमन बताता है, वॉल्यूम 1। वॉल्यूम से भाई अब भाईचारे वाली बात है ना? आप भी राजस्थान के, मैं भी राजस्थान का। तो ये बताओ, वॉल्यूम 1 में खास क्या है बात? सर वॉल्यूम 1 में मैं सही बताऊं, मैं मेंस की तैयारी सिर्फ वॉल्यूम 1 वोकेबलरी और ईडियम फेजेस में वॉल्यूम 1 से करके गया था। ठीक है। मेरा काम बन गया था। और अच्छा। वो ग्रामर तो मैम ने करवा दी थी, लेकिन हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसीलिए बस नंबर कम तो रहे। बैच तो भी आपका रनिंग Running आपने batch है सिलेक्शन सर। ले लिया। Yes, sir। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग सर आपसे पढ़ी है मैंने। मतलब रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से? Reasoning में क्लास के सर- बाद कुछ घर पे जाके कितना टाइम देते थे? रीजनिंग में मैं आधे से 1 घंटे घर पे देता था, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी। क्लास में इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते थे, कम से कम 100 क्वेश्चन तो होते ही थे। ठीक है। हर चैप्टर के। तो उसके बाद मेरे हिसाब से नीड नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिस कर ली तो ठीक है, आधा पौना घंटा बस हाँ, बहुत है। वो कहीं भूल ना जाए, कॉन्सेप्ट भूल ना जाए, इसीलिए देख लिया, नहीं तो वैसे अलग मॉक से टेस्ट बताओ, मॉक टेस्ट कितने दिए थे आपने? सर मॉक टेस्ट मैंने कम ही दिए थे, क्योंकि रनिंग बैच था, वो क्लासेस भी कंप्लीट कॉन्फिडेंस करनी नहीं थी। आ पा रहा था कि कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक कोर्स, इसीलिए। तो अभी इंटरव्यू से पहले आपने एक क्वेश्चन भी पूछा मेरे से कि CRPF ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ऐसा आपके माइंड में क्यों आया?
सर क्योंकि मेरे को लगा कि अभी एज भी है, एज अभी छोटी है। हाँ, और एज क्या अभी कितनी है? एज 20 भी है। 20 है, तो डेफिनेटली काफी सारे अटेम्प्ट हैं अभी आपके अभी पास, बहुत सारे अटेम्प्ट, तो दिल्ली पुलिस आराम से मिल जाएगा फिर तो उसी है। के लिए ट्राई करेंगे सर। एक बार अभी तो आ ही गया सीपीओ का एग्जाम, हाँ, एक बार फिर अभी- से अच्छे से मेहनत करो। अभी मॉकलेट करा रहे हो? हाँ अभी लगाना शुरू करेंगे कितने नंबर आ रहे हैं अभी? सर। अभी सर 150 के आसपास आ रहे हैं 150 नंबर के आसपास आ रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया भाई, तो डेफिनेटली इस बार तो मिल जाएगा फिर दिल्ली पुलिस। सर। ट्राई तो उसी की है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें फैमिली का रिएक्शन अच्छा था, स्कूलिंग की बात हो चुकी है, अगर बात करें बेटा आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े, Yes, कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पीछे होते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, जैसे सर, आपके फ्रेंड सर्कल में होगा कोई हिंदी मीडियम वाला, है, कई बार हिंदी मीडियम वाले फील करते हैं कि हम तो पीछे हैं इंग्लिश वालों से। सर मेरा जो भाई है वो हिंदी मीडियम से है, लेकिन उसकी इंग्लिश जो है उसकी मेरे से भी अच्छी है, सही बताऊँ, क्योंकि ग्रामर होती है ना वो सिर्फ पढ़ने से ही आएगी। ऐसे नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो ग्रामर उसकी इंग्लिश अच्छी होगी। ऐसा भी है जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो भी कई बार पीछे रह जाता है। जाते हैं सर। मेरे कुछ इंग्लिश वाले मतलब जो मेरे साथ वाले थे उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, कईयों की थी। तो कह सकते हैं जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा वो भाई। जीत जाएगा ये। पंकज एक चीज बताओ मुझे, जैसे कहते हैं कि राजस्थान वालों की इंग्लिश बेकार होती है, ऐसा कुछ है? बस वही बात है, अपने लोकल में ये चीज होती है कि राजस्थान वाले तो इंग्लिश हमारी खराब है, नहीं सर ऐसी कोई थिंकिंग होती है? थिंकिंग तो होती है सर, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि खराब हो, बस वो टोन में आ जाता है। टोन में आ जाते हैं कि हम तो राजस्थान के, हमारी हिंदी ठीक है, इंग्लिश में हाथ टाइट है। बस वही है। चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया। तो अब आपने सीपीओ टारगेट करना है दिल्ली पुलिस अगली बार। बस सर। तो बेटा इस बार सीआरपीएफ मिला, अगली बार मैं फिर से एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहूंगा, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस होना चाहिए क्लियर। यस सर, पक्का और दिल्ली पुलिस में भी टॉप रैंक मिलनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है सिलेक्शन मिल जाए, भाई सिलेक्शन नहीं, रैंक के पीछे भागो, रैंक मिलेगी, सिलेक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो जैसे भी हो बेटा, लेकिन मैटर करता है आज आप क्या कर रहे हो, पीछे का मैटर नहीं करता, मैटर करता है आज आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर डेफिनेटली आपका होगा। तो पंकज जो भी बच्चे अब 2024 में सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? सर अभी तो 2 महीने हैं, जून के एंड में है। 2 महीने का टाइम 2 महीने का टाइम है ऑलमोस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो और मॉक टेस्ट लगाते रहो, और उनको एनालाइज जरूर करना कि कहीं पता चला मॉक टेस्ट लगा के देख लिया इतने नंबर आ गए, एनालाइज किए नहीं, तो वो गलत है। एनालाइज भी करना जरूरी है, मॉक टेस्ट के साथ साथ मॉक को एनालाइज करना जरूरी एनालाइज करना जरूरी है। तो ठीक है पंकज, मिलते हैं आपसे फिर से एक बार दिल्ली पुलिस सीपीओ रैंक के साथ। है। यस सर।